बपा करेंगे कयामत अभी अली असगर, बपा करेंगे कयामत अभी अली असगर के रन में जाएंगे और जाके मुस्कुरा देंगे, के रन में जाएंगे और जाके मुस्कुरा देंगे। माशाअल्लाह हमारी जमात के एक सूफी आलिम दीन अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती नावेद आलम साहब के बिला माशाअल्लाह तशरीफ फरमाए। अब नजर पड़ी हजरत बड़ी माजरत के साथ माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के रन में जाएंगे और जाके मुस्कुरा देंगे। और मेरे हुजूर के दुश्मन जहां भी रहते हैं, मेरे हुजूर के दुश्मन जहां भी रहते हैं, वहां जब आग लगेगी तो हम हवा देंगे। बेशक क्या बात। वहां जब आग लगेगी तो हम हवा देंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह आले रसूल शहजादा हुजूर गौसे आजम आप देख रहे हैं, हुजूर सैयद वसीम मियां साहिब क़िबला, शहजादा साबरी बुलबुल हुजूर फरीद हसनैन मियां साहिब क़िबला माशाअल्लाह आपकी निगाहों के सामने मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप इनका दीदार कर रहे हैं। आप जानते हैं एक साइल, एक फकीर, एक मांगने वाला, एक मर्तबे का वाकया कि वो मदीना मुनव्वरा में आया, मदीने की गलियों में आया, भूखा है, परेशान है, भूख ने निढाल किया हुआ है, बहुत परेशान है, खाने की तलाश में कि शायद कहीं से कुछ खाने को मिल जाए, परेशान है, तबीयत भी अलील है, चल रहा है, कदम लड़खड़ा रहे हैं, गुजर रहा है मदीने की गलियों से। देखता क्या है कि एक शख्स जो लगभग मस्जिद के चबूतरे पर बैठकर जौ की सूखी हुई रोटी खा रहा है। जैसे ही उस पर नजर पड़ी, ये मांगने वाला साइल, ये फकीर उसके करीब गया। करीब जाने के बाद कहता है कि क्या मुझे भी कुछ खाने को मिलेगा? उधर से जवाब मिला कि जो मैं खा रहा हूं अगर ये खाना चाहते हो तो बैठ जाओ, जो मैं खा रहा हूं अगर ये खाना चाहते हो तो बैठ जाओ, अगर इससे अच्छा खाना चाहते हो तो जो सामने दरवाजा है उस पर जाकर दस्तक दो। दस्तक देना, अंदर से दो शहजादे आफताब व महताब की तरह निकलेंगे, उनको उनके नाना का वास्ता देना, उनसे खाना तलब करना, वो तुम्हें इससे अच्छा खाना खिलाएंगे, वो तुम्हें इससे अच्छा खाना खिलाएंगे। फकीर था, कमजोर था, मजबूर था, देखा कि ये तो जौ की सूखी हुई रोटी है, इसको खाने से बेहतर है कि उस दरवाजे तक और चला जाऊं। बस लड़खड़ाते हुए कदमों से वहां तक पहुंचता है, दस्तक देता है। अंदर से वाकई दो ऐसे खूबसूरत शहजादे जो दुनिया में उनसे ज्यादा खूबसूरत उसने किसी को देखा ही नहीं था। जैसे ही उन पर नजर पड़ी सोच में पड़ गया, वाकई बड़े खूबसूरत हैं। अर्ज करता है कि तुम्हें तुम्हारे नाना का वास्ता मुझे कुछ खाने को दो। शहजादों ने इतना सुना, अंदर बुला लिया। अंदर बुलाने के बाद बिठाया, बिठाने के बाद पानी पिलाया, कहने लगा कि मुझे कुछ खाने को चाहिए, मुझे कुछ खाने को चाहिए। शहजादों ने दस्तरखान लगाया, दस्तरखान पे बिठाया और ऐसा उम्दा खाना, ऐसा लजीज खाना जो पूरी जिंदगी में उसने कभी खाया ही नहीं था। उस शख्स की नजर जैसे ही उस खाने पे पड़ी, बस दिल की दुनिया ही बदल गई, बहार आ गई। ऐसा लग रहा था कि जैसे फिर से जिंदा हो गया है, ऐसा लग रहा था जैसे फिर से जिंदा हो गया है। बस उस खाने को खाता है। खाने को खाने के बाद, सुभान अल्लाह, खाने के बाद जब पेट भर के खाना खा चुका, फुल खाना खा चुका, अर्ज करता है, शहजादों ये खाना जो आपने मुझे खिलाया है ना, इतना लजीज खाना मैंने कभी जिंदगी में खाया ही नहीं। बस एक छोटी सी दरख्वास्त है, बस एक छोटी सी अर्ज है, उसको पूरा और कर दो। फरमाते हैं बताओ क्या चाहते हो? कहता है कि एक आदमी के खाने का खाना मुझे और दे दो, एक आदमी के खाने का खाना मुझे और दे दो। शहजादे फरमाते हैं वो किसके लिए चाहिए? तुम तो खाना पेट भर के खा चुके हो, अब क्या जरूरत है? अब जवाब सुनो मुसलमानों। वो फकीर कहता है कि जिस शख्स ने इस दर का पता बताया है ना, अल्लाह की कसम मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जौ की सूखी हुई रोटी पानी में भिगो के खाता है। बस मुझसे देखा ना गया, मैं चाहता हूं कि ये लजीज खाना उस शख्स के लिए भी ले जाऊं, ये लजीज खाना उस शख्स के लिए भी ले जाओ। अब जवाब सुनो मुसलमानों और अपनी किस्मत में रश्क करो। अल्लाह की कसम वो शहजादे कहते हैं, ऐ साइल, ऐ मांगने वाले, जानते भी हो कि जिसे तुमने मस्जिद के चबूतरे पे खाते हुए देखा है वो कोई और नहीं, हमारे बाबा मौला अली है। सुभान अल्लाह, हमारे बाबा हैदर कर्रार है। ये है अली के घर वाले।
कसम खुदा की जो कि सूखी रोटी खाते हैं, लेकिन अगर कोई दर पे आ जाए ना तो उसे जन्नती खाने खिलाते हैं। और ये शहजादे भी कोई और नहीं, हसन और हुसैन हैं, जिनके नाम पे हम नारे लगाते हैं। हम कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम कहते हैं कि हम हुसैनी हैं, हम समझते हैं हम वफादार हुसैन हैं। लेकिन कभी गौर किया आपने कि हुसैनी कहते किसे हैं? आओ इन उलमा से पूछो। अल्लाह की कसम, अभी अल्लामा फरमान रज़ा बरकाती साहब क़िबला ने खिताब किया, वाकई दिलों को छू जाने वाला खिताब। हम कहते हैं कि हम हुसैनी हैं, हम कहते हैं हम हसनी हैं। आओ तुम्हें एक वाकया सुनाता हूं, बस सीधे मैं फारिगीन हजरात को दावत सुखन दूंगा, इंशाअल्लाह वो स्टेज पर तशरीफ लाएंगे। बचल के बोलें जरा पूरा मजमा सुभान अल्लाह, और जिंदा दिली के साथ बोलें या रसूल अल्लाह। हजरत इमाम हसन को जानते हैं आप? इमाम हसन का नाम सुना है आपने? अच्छा, कितने लोग जानते हैं? जरा हाथ उठा के कहें या हुसैन, या हुसैन, और कहें या हसन, या हसन। हसन कौन है? ये इमाम हुसैन के बड़े भाई हैं। कौन है? इमाम हुसैन के बड़े भाई हैं, नवासे हैं मुस्तफा के। आप जानते हैं इनकी जिंदगी का एक बहुत अहम पहलू, बहुत ही खूबसूरत पहलू, और कसम खुदा की सबक आमूज ये वाकया कि हजरत इमाम हसन इतने बड़े इल्म के मालिक, उलमा बयान करते हैं कि उनके दौरे ज़ाहिरी में जब कोई मसला पेश आता, वक्त के बड़े बड़े उलमा हजरत इमाम हसन की बारगाह में हाजिर होते, मसला बयान करते। इमाम हसन पूरा वाकया सुन भी ना पाते, पूरा मसला सुन भी नहीं पाते थे, इतने जवाब फरमा दिया करते थे। सुभान अल्लाह, इतने जवाब दे दिया करते थे। लेकिन इमाम हसन है, इमाम हसन अपनी माँ के साथ खाना नहीं खाते थे, अपनी वालिदा के साथ खाना नहीं खाते थे। और वालिदा कौन है? वालिदा हमारी और आपकी माँ जैसी माँ नहीं है। कसम खुदा की वो है कि जिनको मुस्तफा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं कि फातिमा तुम मेरे दिल का टुकड़ा हो। सुभान अल्लाह। वो फातिमा जो खातूने जन्नत है, वो फातिमा जो खातूने जन्नत है, जन्नती औरतों की हाकिम है माशाअल्लाह। वो अजीम खातून पूरी रूए जमीन पर जिससे अफजल कोई खातून नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी अजीम खातून हजरत उम्मुल मोमिनीन खदीजातुल कुबरा की बेटी हजरत खातूने जन्नत हजरत फातिमा, हजरत इमाम हसन खाना नहीं खाते हैं उनके साथ। लेकिन आप जरा गौर करें, ये कादरी फकीर जिनकी बारगाह में ये चार मिसरे यूं पेश करता है, यूं खिराज अकीदत पेश करता है कि सारी दुनिया की फजीलत भी तेरे कदमों में है, सारी दुनिया की फजीलत भी तेरे कदमों में है, हम गुनाहगारों की इज्जत भी तेरे कदमों में है, हम गुनाहगारों की इज्जत भी तेरे कदमों में है। अजमतों की शाहजादी तेरी अजमत को सलाम, अजमतों की शाहजादी तेरी अजमत को सलाम। मालिक जन्नत की जन्नत भी तेरे कदमों में है, मालिक जन्नत की जन्नत भी तेरे कदमों में है। इमाम हसन है, बहुत जल्दी से बात को पूरा करता हूँ। इमाम हसन है, माँ के साथ खाना नहीं खाते। एक दिन हजरत फातूने जन्नत फरमाती है, बेटा हसन इधर आओ। हसन आते हैं, सर को झुकाकर अर्ज करते हैं, अम्मी जान बताएं क्या हुक्म है, इरशाद फरमाएं। खातूने जन्नत फरमाती हैं, बेटा हसन मुझसे नाराज हो क्या? अर्ज करते हैं, अम्मी जान ऐसा हो सकता है, मेरी माँ के जैसी दुनिया में किसी की माँ नहीं, भला मैं कैसे नाराज हो सकता हूँ? फरमाती है, बेटा हसन ये बताओ कि फिर मेरे साथ खाना क्यों नहीं खाते हो? मेरे साथ खाना क्यों नहीं खाते हो? अर्ज करते हैं, वालिदा जरा तसव्वुर करें, गौर करें, एक छोटी सी वजह है जिसकी वजह से मैं आपके साथ खाना नहीं खाता हूं, मैं आपके साथ खाना नहीं खाता हूं। बस जुमले को गौर से सुने और कसम खुदा की जो हुसैनी कहलाने का हक रखते हैं ना, वो इस जुमले को अपने साथ ले जाएं। हम बहुत कहते हैं कि हम हुसैनी हैं, रात और दिन माँ बाप पर तंज करते नजर आते हैं, तेज आवाज में बोलते नजर आते हैं। कितनी ऐसी बातें माँ बाप की शान में हम करते हैं कि जिससे माँ का भी दिल दुखता है, बाप का भी दिल दुखता है। फिर इसी मुंह से हम अपने आप को हुसैनी भी कहते हैं, हसनी भी कहते हैं। हजरत इमाम हसन अर्ज करते हैं, वालिदा तसव्वुर करें कि मैं आपके साथ खाना इसलिए नहीं खाता हूं कि तसव्वुर करें कि एक ही दस्तरखान पे, एक ही प्लेट में आप और हम खाना खा रहे हों। अभी एक लुकमे पर आपकी नजर पड़ी, आपने इरादा किया कि इस लुकमे को उठा करके खा लूं, लेकिन खुदा ना करे, खुदा ना करे कि आपका इरादा करने के बाद, आपका इरादा करने के बाद मैं हसन उस लुकमे को उठा के खा लूं, तो मुझ हसन को यह भी गवारा नहीं कि अपनी माँ के इरादे के भी खिलाफ जाऊं। ये इमाम हसन है। लेकिन हम हैं, हम अपनी जिंदगी का मुहासिबा करें। सुबह से लेकर शाम तक पूरी जिंदगी में कितनी बातें ऐसी करते हैं कि जो माँ को तकलीफ देती हैं,
बाप को तकलीफ देती है, फिर भी हम हुसैनी हैं, फिर भी हम हुसैनी